अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो इस हवाले से है कि कीवर्ड्स आज हमने डिस्कस करने हैं कि वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम राइटिंग फॉर्म में और स्पीकिंग फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं एक या दो अल्फाज के अलावा। तो आइए इसको हम बाकायदा तौर पर सीखते हैं, इस लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेटिंग योर ओपिनियन, जब आपने अपनी राय देनी है तो उसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, जैसे इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई व्यू, टू मी, फ्राम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट अपीयर्स डैट, आई सपोज, आई रियलाइज, इट सीम्स टू मी डैट, आई बिलीव, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, आई अंडरस्टैंड, आई इमेजिन, आई फील। और इसी तरह से एग्ज़ाम्पल्स देने के लिए जब कोई वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो ये वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, इन अदर वर्ड्स, टू पैराफ्रेज, रोल मॉडल, एज, लाइक, डेट इज़, नेमली, टू इलस्ट्रेट, केस इन पॉइंट। ये एग्ज़ाम्पल्स देने के लिए वर्ड्स हैं। और इसके बाद है कंपेयरिंग के लिए, जब दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो, similar to, in the same way as, for example, be as good as Ali, neither nor, in common, at the same time, also, just as, either or, in the same way, resemble, liken to, equate to, come close to। और इस तरह कंट्रास्टिंग के लिए दो चीज़ों के दरमियान, however, but, on the contrary, on the other hand, differ from, instead, alternate, nevertheless, although, though, otherwise, nevertheless, even though। ये होते हैं जो अल्फाज, जो वर्ड्स हैं, ये कंट्रास्टिंग के लिए हैं किसी भी चीज़ के दरमियान। इसके बाद है जी जनरलाइजिंग, जो आम हालात में हम फ़िक्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जनरली, ओवरऑल, ऑन द होल, in general, by and large, it seems to me that for the most part, I believe, all in all, basically, essentially, as a rule, all things considered। ये जनरलाइज करने के लिए ये वाले अल्फाज हैं। और इसके बाद एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी, किसी यकीनी सूरत हाल में, certainly, undoubtedly, doubtless, no doubt, definitely, surely, obviously, of course, expressing certainty, undoubtedly, assuredly, clearly। ये वो अल्फाज हैं जो हम किसी भी यकीनी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं श्योरिटी देने के लिए। जी नेक्स्ट है पार्शली एग्रीमेंट, यानी जो एग्रीमेंट से रिलेटेड अल्फाज हैं, जैसे मोर और लेस, टू सम एक्सटेंट, अप टू अ पॉइंट, क्लोज टू, roughly, almost, in a way, so to speak, pretty near, not far from। ये वो अल्फाज हैं जो हम पार्शली एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इजहार करने के लिए। इसके बाद है शोइंग इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स को ज़ाहिर करने के लिए, therefore, as a result, consequently, for the reason, thus, accordingly, eventually, hence, the reason why, so, thereby, because of। ये इफ़ेक्ट्स को जाहिर करने के लिए है जी। इफ़ेक्ट के बाद हमने आना है मार्किंग टाइम। इसमें बहुत सिंपल है, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, लास्टली, थर्ड, देन, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, बिफोर, थर्डली, आफ्टर, ड्यूरिंग, वाइल, टू बिगिन विद, एट द सेम टाइम। ये मार्किंग टाइम के लिए हैं जो हम ये वाले अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद है इंफॉर्मेशन को मज़ीद इजाफा करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, फर्दरमोर, इन एडिशन, ऑल्सो, एंड, मोर ओवर, व्हाट्स मोर, सिमिलरली, लाइकवाइज, एज वेल एज, बिसाइड्स, टू, इवन। ये वो वर्ड्स हैं जो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है एक्सप्रेस, कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसा कि इफ़, वेदर, इन केस, एज लेट एज, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, सो दैट, अर्लियर देन।
ये कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स हैं, और अब हैं कॉज यानी कोई वजह ज़ाहिर करने के लिए। इसमें आएंगे ड्यू टू, बिकॉज, दैट बीइंग सो, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, बाय द डिंट ऑफ। इसके बाद है कंक्लूड यानी आखिर में कंक्लूजन के लिए, टू समराइज, इन कंक्लूजन, लास्टली, टू सम अप, फाइनली, टू कंक्लूड, विद शॉर्ट विंड अप। जी ये वाले अल्फाज थे। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी जो कीमती राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक नई मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।